शुक्र है मेरे मौला तेरा, तूने आराम करने के लिए इतना आरामदेह बिस्तर अता किया और पुरसुकून नींद भी अता की। और उठने के बाद एक दिन जीने की मोहलत भी। माफ करना मालिक, ये बुरी लत नहीं जाती। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। जिस रोज से देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पेपर चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात। ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे अरे शर्म नहीं आती? रोजाना सफाई करवा करवा के थक गया मैं, लेकिन फिर कचरे का ढेर मेरे घर के सामने होता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? अरे इंसान हो या जानवर, ये मेरी रिहाइश है, कोई कूड़ेदान नहीं है, खाली प्लॉट नहीं है ये। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे समझ में नहीं आएगी तुम्हारी। अब बाहर क्यों नहीं आते? सबके सब गधे घोड़े बेचकर सो गए तुम लोग। बेहिस लोग, इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुम में।
खुदा का खौफ नहीं है तुम लोग, इंसानियत नहीं है तुम लोगों को। अरे खुद तो कुछ सीखते नहीं और अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते, बेहिस लोग, एहसास नहीं है तुम लोगों को। तलब ये है कि तुम मिल जाओ, हसरत ये कि ज़िंदगी भर के लिए। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम छोटे जुर्म को जुर्म समझते ही नहीं हैं। आपके फेंके हुए केले के छिलके से अगर कोई फिसलता है और उसकी टांग टूट जाती है और वो अपने ख़ानदान का वाहिद कफील है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि 2 माह तक उसके बच्चों का पेट कौन पालेगा? कोई नहीं समझता कि गलत पार्किंग की वजह से अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का रास्ता रुकता है और उससे कई अमवात हो जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अमीर अहमद जैसा नफीस आदमी रोज अपने घर के बाहर कचरे का ढेर देखकर किस अजियत से दो चार होता होगा। ना ही कोई सोचता है और ना ही कोई देखता है। क्यों? यही है हमारा आज का सवाल और उसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि क्या इस सब का सद्देबाब मुमकिन था। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। शंकर, ओ बहू, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तुम हमेशा एक ही सड़क की झाड़ू लगाते रहते? ओ बहू, इस सारे इलाके में इस सड़क के अलावा कोई और सड़क है कहाँ? कितनी अजीब बात कर दी तुमने। ये जो सारी गलियां हैं, इनकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें? ओ बहू, तनख्वाह तो मिलती है पर इतनी नहीं मिलती कि मैं सारे इलाके की गलियां साफ करता फिरूं। अच्छा बस बस। अब ये लो, एक काम करो, मेरी दीवार के आगे एक शैतान कचरा फेंक गया, उठा लेना। बेफिक्र हो जाओ बहू, उठ जाएगा। ओ बहू, बहू आप ऐसा क्यों नहीं करते? वो अपनी दीवार पे ये लिखवा दो, यहाँ कचरा फेंकना मना है। उससे क्या होगा? क्या लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? बहू, वो सारे ना सही, पर थोड़े बहुते तो बाज आ ही जाएंगे ना। अच्छा, देखता हूँ। सलाम। कचरा उठा लेना यास। हाँ बहू, हाँ। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, रगेश बाबू किथे रह गया? क्या हाल है अमीर भाई? शुक्र है, तुम सुनाओ। बस मैं तो ठीक हूँ। लगता है आज आपका मूड फिर खराब है। फिर वही कचरे वाला मसला है। समझ नहीं आता क्या करूं। अरे एक हाथ को पकड़ के पिटाई कर दें, बाकी सब खुद ही ठीक हो जाएंगे। अरे हाथ आए तब ना, कमबख्त कब काम दिखा के चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई फिर बर्दाश्त करो, इस मसले का और कोई इलाज नहीं है। वो अपनी दीवार पे ये लिखवा दो, यहाँ कचरा फेंकना मना है। बहू, वो सारे ना सही, पर थोड़े बहुते तो बाज आ ही जाएंगे ना। अल्लाह ही पूछे उन लोगों से जो तेज आवाज में गाने बजा बजा कर अपने पड़ोसियों को परेशान करते हैं। अगर बददुआओं से लोग मरा करते ना अब्दुल कुद्दूस, तो गोलियां बंदूकें ना बनती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस घर से गाना चलने की आवाज है मैं वहां जाके गोलियां बरसा दूं? लेकिन हीला करने से ही वसीला होता है। यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठोगे ना तो अपना ही खून जलाओगे। मैं तो कहता हूँ किसी असल रसूख वाले को बीच में डालो जो उनसे बात करे। सारे ना सही, थोड़े बहुत ही बात आ जाएं।
हाँ नजम, यार मेरे घर की दीवार पर लिखना है कचरा फेंकना मना है। हाँ हाँ, बड़ा बड़ा करके लिखना है भाई। नहीं नहीं, कोई कचरे का ढेर नहीं होगा। मैं सुबह आते हुए जमादार को पैसे दे आया था, उसने उठा लिया होगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे पैसे मैं दफ्तर से वापसी पर तुम्हें पकड़ाऊंगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज़। नहीं यार, बेचारे ने आज ही इतना खर्चा किया है, आज तो किसी और का हक बनता है। बिल्लू, यहाँ ठीक है। अबे ये कौन था फेंक गया? ओए, ये तूने फेंकी है ना कचरे की थैली? अबे क्या मुझे कचरा फेंकने की जगह मालूम नहीं है? हाँ यार, फिर पता नहीं कौन फेंक गया। अबे यार, किसी के अब्बा को तो गाली मत दे। क्यों ना दूं? मैं तो उसके पूरे खानदान को दूंगा, दादा नानी सबको दूंगा। देख बबलू, ये अच्छी बात नहीं है। और किसी के घर के आगे गंदगी फैलाना क्या अच्छी बात है? तो करता रहे अपनी जबान नपाक, मैं तो चला। हाँ जा जा, आया बड़ा पाक साहब तेरे घर के आगे। अमीर अहमद ने अपनी दीवार पर लिखवाया था कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जहाँ लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, सबसे ज़्यादा पान वहीं थूका जाता है। जहाँ लिखा होता है कि पार्किंग नॉट अलाउड, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वहीं खड़ी मिलती हैं। देखना ये था कि अमीर अहमद की ये कोशिश अगली सुबह क्या रंग लेकर आती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम क्या यही प्यार है? ओए, ओ गधे, रुक रुक, इधर इधर आ। तू 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 फेंकता है ना रोजाना ये कचरा? तू फेंकता है? अल्लाह पाक की कसम चाचू, मैंने नहीं फेंका। अल्लाह हौले वाला कुव्वत, इतना बड़ा झूठ! अरे मेरी आंखों के सामने तूने अभी यहाँ कचरा फेंका है। हाँ वो बस
आज आज नहीं, रोज रोज तू कचरा फेंकता है मेरे घर के आगे। अब तो तू आ गया बेटा मेरी पकड़ में। अब देख तेरा क्या हाल करूंगा मैं। जब पंखे से उल्टा लटका के पंखा चलाऊंगा ना, फिर तुझे अंजाम पता चल जाएगा दूसरों के घर के आगे कचरा फेंकने का। चल चल मेरे साथ। माफ कर दो चाचू, आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह पाक की कसम। देख कसम खा रहा है तू, कसम तोड़ेगा तो नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम। चल ठीक है फिर फौरन वो थैली उठा कचरे की जो तूने अभी फेंकी है, और फेंक क्या हो सका जहाँ कचरा फेंकते हैं। और आज के बाद अगर एक कागज का टुकड़ा भी नजर आया ना इस घर के आगे, तो चाहे तूने फेंका हो या किसी और ने, साले पुलिस बुलवा कर ना तुझे और तेरे माँ बाप को सबको बंद करा दूंगा, समझ गया? और बाकी सब लोग भी कान खोलकर सुन लो, अगर अब मेरे घर के आगे एक तिनका भी मिल गया ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। अब पहले जमादार को ढूंढो, उसको 20 रुपए दो और फिर दफ्तर जाओ। रोज का तमाशा बना लिया तुम लोगों ने, आज के बाद देखता हूं। अरे पुलिस बुलवा के एक एक को थाने ले जाऊंगा। ढीठ लोग। आज तो गालों पे लालियां टपक रही हैं। क्या गांव से भाभी का प्रेम पत्र आ गया क्या? हाँ भाई, खाते पीते घर के हैं, लालियां नहीं टपकेंगी तो क्या जर्दियां टपकेंगी। क्यों अमीर भाई? तुम ना बक जरा कम ही किया कर। अरे गुस्से से लाल हो रहा हूं मैं। क्यों? अरे फिर वही मसला। अरे आज तो मैंने एक बच्चे को धर ही लिया। अरे कान भी मरोड़े कमबख्त के। क्या कह रहे हो अमीर भाई? बच्चे को धो दिया? अरे धोया नहीं है, बस डराया धमकाया है थोड़ा। ये तुमने बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया। एक बच्चे को? क्यों? अरे बच्चा है तो जो दिल में आए वो करेगा, कोई रोके टोकेगा नहीं उसे। ये तो आप कह रहे हो ना, उसके माँ बाप से जाकर पूछो, वो भी यही कहेंगे दूसरे लहजे में, बच्चा है जो करे करने दो। अरे तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है भाई है? पहले कहा कि किसी को पकड़कर धो दो ताकि सबको सबक मिल जाए, और अब कह रहे हो कि एक बच्चे को धो दिया। मैंने ये थोड़ी कहा था कि एक आध बच्चे को। ईमान से देख लेना, आज शाम को उसके वालिदैन तुम्हारे घर पर लड़ने आएंगे। अगर ना आए ना तो मेरा नाम भी इलियास नहीं, कह के जा रहा हूं। ऐसे कैसे आ जाएंगे? अरे डरता हूं मैं किसी के बाप से। ओए ओए, उठा उधर से। ये कोई कचरा कुंडी है? जा जाके फेंक उसे कचरा कुंडी पर। चल, आ जाते हैं पता नहीं कहां कहां से। चल। बबलू! ये अब्बा। यही है ना? हाँ अब्बा। तू भी आ। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, पुलिस को नहीं बुलाइए, पुलिस को नहीं बुलाइएगा। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। हाँ भैया, हम बहुत गरीब लोग हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप इसे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दें। मैंने इसे बहुत मारा है, आप चाहें तो आप भी और मार लें, मगर मोहल्लेदारी में थोड़ी बहुत तो गलती चलती है, बस यही समझ के इसको माफ़ कर दें। अरे भैया अच्छा आप उठो तो सही, उठो। नहीं, आप माई बाप हैं, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। अच्छा एक शर्त पे माफ़ करता हूँ, आप खड़े हो पहले। वो क्या? भाई शर्त ये है कि आज के बाद आप बाकी तमाम गली वालों को ये बात समझा देंगे कि मेरे घर के आगे कचरा नहीं फेंके वो। अरे उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, बाकी लोग तो आपकी वो पुलिस वाली बात सुनकर ही समझ गए होंगे। बस वो एक गुलफाम का बेटा है ना, वो अड़ी कर रहा है,
अभी आया था कचरा फेंकने के लिए यहाँ पे, मैंने भी कान पकड़ कर उसको भगाया। और शाम को जब वो गुलफाम और उसकी बीवी वापस आएंगे ना, मैं उन्हें भी समझा दूंगा। आप यकीन करें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे भाई बस मुझे भी यही चाहिए और कुछ नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश रखे। एक मौत दूसरी जिंदगी का सबब बनती है। सब्जा कटता है तो बकरे का पेट भरता है, बकरा कटता है तो इंसान की भूख मिटती है। अमीर अहमद को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी ये ज़रा सी धमकी इतना काम कर जाएगी। अमीर अहमद एक ऑफिस में क्लर्क की जॉब करता था, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं था। लेकिन उसके हमसाए इस बात से डर गए थे कि अगर दोबारा उन्होंने अमीर अहमद के घर के बाहर कचरा फेंका तो वो पुलिस स्टेशन चला जाएगा। अमीर अहमद की ये खुशी किसी के गम का सबब बनने वाली थी। क्या बात है अमीर भाई, आज तो सुबह में भी मूड अच्छा चल रहा है। क्या बताऊं यार, पूरा 1 साल हो गया इस मकान में शिफ्ट हुए, और आज पहली सुबह नसीब हुई है कि घर से बाहर कदम निकालते ही कचरे का मुंह नहीं देखना पड़ा हमें। ईमान से, पर कहीं ये 4 दिन की चांदनी ना हो। ठीक कहा है किसी ने, मुंह अच्छा नहीं होता ना तो बात भी अच्छी नहीं निकलती। अब ऐसी बात भी नहीं है, मेरी दुआओं से ही आपका मसला हल हुआ है। हाँ जानता हूं मैं कि कितनी दुआएं करते हैं आप मेरे लिए। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। डीजे बरावो, डीजे बरावो, डीजे। अमीर बहू, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, आजकल तो बिल्कुल लिफट ही नहीं करा रहे। बस यार मैं ज़रा अपने ध्यान में था, और तुम सुनाओ कैसी गुजर रही? ओ अमीर बहू, अपनी तो जैसे तैसे गुजर ही रही है, पर आजकल सुना है बहू आप बड़ी मौज में हो, वो शक्ल ही नहीं दिखा रहे। बस यार खुदा का शुक्र है कि उस मुश्किल से जान छूट गई मेरी। हाँ जी, ये तो शुक्र है जी मालिक का। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हो अमीर बहू, चाय पीने का दिल चाह रहा था जी। हाँ ये लो। ओ जी, इसकी क्या जरूरत थी जी? अरे भाई रख लो, इसकी ज़रूरत किसे नहीं है। अच्छा जी, ओ जी खुदा बहुत दे जी आपको। डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो। तेरे चेहरे में वो जादू है, अल्लाह तेरा शुक्र। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर
हाँ बेगम, कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मनी ऑर्डर भेज दिया है मैंने, कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अरे जानता हूँ मैं भाई, आपको तो ज़मीनों से अच्छा खासा पैसा मिल जाता है ना। हमारी चंद हज़ार की तनख्वाह और उस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन क्या करें हम वहाँ आकर भाई, आदमी तो काम कर रहे हैं ना वहाँ। मुझे वक्त से पहले बिठाकर तुम बूढ़ा कर दोगी। अरे बूढ़ी तो तुम हो गई हो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं हाँ हाँ, अच्छा चलो ठीक है, बस तुम भी अपना ख्याल रखना। और ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला की ज़ात अगर अनाज के साथ कीड़ा पैदा ना करती तो गंदम सोने और आटा हीरे के भाव बिकता। इंसान को पेश आने वाले मसाइब, मुश्किलात, तकलीफ़ें सब की सब एक मकसद के तहत है। अगर कोई बीमार ना होता तो डॉक्टर क्या करता? अगर कोई मुश्किल में ना होता तो मुश्किल कुशा को कौन याद करता? और अगर गंदगी ना होती तो उसको सफाई करने वाला क्या करता? अमीर अहमद को यह हकीकत समझ में नहीं आई, लेकिन जो उसको समझ में आया वो भी देखने लायक था। पकड़, भाग जाएगा वो, पकड़। या अल्लाह खैर, बबलू के अम्मा ये क्या हो गया? किसने मारा है आपको? अरे देखो भाग रहा है यार। पकड़ उसको, वो भाग रहा है, पकड़। क्या हो गया ये बबलू के अम्मा? अभी कहाँ कौन है, बताओ मुझे। अरे पता नहीं क्या हो गया बबलू के अम्मा आपको। आप ठीक तो है? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, क्या हुआ था बेटा? कौन था? निकल गया मनूज। बड़ी स्वीट थी, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? आना तो इसी घर में है ना। मैं तो कहता हूँ हथौड़ा उठा के तोड़ देते का घर। अरे नहीं, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। अरे वो तो भागते हुए मेरा पाँव फिसल गया था और पत्थर की नोक मेरे लग गए। तो आपको लड़ने की जरूरत ही क्या थी उनसे? अगर कुछ हो जाता आपको तो और क्या करता? देख नहीं रही थी? अरे कैसा जानवरों की तरह मार रहा था बबलू को। बच्चा है बबलू। अरे सिर्फ कचरा ही तो फेंका था उनके घर के आगे, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी? या कचरा फेंकने की कोई जगह भी तो नहीं है? क्या करता बच्चा? चले अब उठे, डॉक्टर के पास चले। नहीं, तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। कहाँ से ठीक हो काजिम भाई? टाँके लगेंगे, टाँके उठाओ। अगर कुछ हो जाता आपको तो? आपको लड़ने की जरूरत ही क्या थी उनसे? अगर कुछ हो जाता आपको तो? और क्या करता? देख नहीं रही थी? अरे कैसा जानवरों की तरह मार रहा था बबलू को। सिर्फ कचरा ही तो फेंका था उनके घर के आगे, कोई कयामत तो नहीं आ गई थी? या कचरा फेंकने की कोई जगह भी तो नहीं है? क्या करता बच्चा?
क्या हाल है भाई शंकर? सलाम अलैकुम अमीर भाई। ये लो पूरे महीने के पैसे, और रोज मेरे घर के आगे से कचरा उठा लिया करना। ओह जी, ओह मैं ताबेदार अमीर भाऊ, ताबेदार। माड़ा इत्ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों मैये दा क्यों डोले दा गिला करा मैं ते लखवारी को बिस्मिल्लाह पढ़ा। रोज किसी को 20 रुपए की चाय पिलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही 500 रुपया किसी इज्तिमाई मसले के लिए माहवार खर्च करना हमारे लिए कितना बड़ा बोझ है। अपना घर, अपनी बीवी, अपना बच्चा, हमारी सोच सिर्फ अपने तक ही महदूद होकर रह गई है। एहसार से इनकार, कुर्बानी से दरेग, सच्ची खुशी से नावाकिफ इंसान ही कर सकता है। किसी को बड़ी मुश्किल से बचाकर छोटी सी परेशानी अपने सर लेने में कितना मज़ा है। जब ये बात हम जान जाते हैं तो कभी कभी